हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाने के लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए मुख्य रूप से हमें क्या की जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। यहाँ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और बेसिक से लेके हम एडवांस तक जाएंगे। तो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है। सब्जेक्ट मतलब यहाँ है कर्ता। जैसे यह सुनने में लग रहा है कार्यकर्ता मतलब कार्य करने वाला। तो कार्य करने वाला जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? मैं सब्जेक्ट हो गया। तुम जा रहे हो, तुम क्या हो गया? तुम सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से सब्जेक्ट आई या यू। तो सब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है यह सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो सिंगुलर में आता है ही, सी। सिंगुलर में आता है ही, सी, नेम और इट। तो इट। और प्लूरल में आता है आई, वी, दे, यू। आई, वी, दे, यू। इस प्रकार से प्लूरल में आता है आई, वी, दे, यू और सिंगुलर में आता है ही, सी, नेम, इट। तो ही यह लड़कों के लिए प्रयोग होता है। ही मतलब होता है वह। यह बॉयज लड़कों के लिए प्रयोग होता है। सी मतलब भी वह होता है, लेकिन यह लड़की के लिए प्रयोग होता है। नेम में किसी का नेम आ जाएगा और इट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। प्लूरल में आई मतलब मैं या मुझे। वी मतलब हम या हमें। दे मतलब वे या उन्हें। यू मतलब तुम या तुम्हें। इस प्रकार से यह सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, नेम, इट आ जाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू। इस प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसको आपको पूरी तरह से याद करना होगा। इसको पूरी तरह से रट लीजिए कि सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं। तो ही, सी, नेम, इट और प्लूरल में आते हैं आई, वी, दे, यू। इस प्रकार से प्लूरल में आते हैं। अब आगे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब जो क्रिया में सहायता करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे सहायक क्रिया है, जैसे
कैन, मे, शुड, कुड, माइट, मस्ट। जैसे कैन, मे, शुड, कुड, माइट, मस्ट और हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, was, were, will, shall, be, being और been। तो सहायक क्रिया में आ गए कैन, हैज, वाज, मे, शुड, कुड, माइट, मस्ट, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शुड, बी, बीइंग और बीन। ये सभी सहायक क्रिया है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। तो सहायक क्रिया में आज हम देखेंगे कैन का प्रयोग और शुड का प्रयोग। तो आगे देखते हैं। कैन और शुड। कैन मतलब सकता है या सकती है, सकता है या सकती है, सकती है। शुड मतलब चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। आई सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, आई जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो चाहिए आई कैन सकता हूं, उसके बाद आएगा वर्ब आई कैन गो, क्रिया। इस मैं क्या हो जाएगा, यहां सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन हो जाएगा वर्ब, तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जा सकता हूं, तो एग्जाम्पल है मैं जा सकता हूं, तो आई कैन गो। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और गो हो गया वर्ब। मैं जा सकता हूं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शुड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो हो गया वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और यह वर्ब। इस प्रकार से कैन शुड का प्रयोग हो गया। अब देखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया। तो क्रिया मतलब क्रिया क्या है, आना,
आना जाना खाना, आना जाना खाना, पढ़ना पढ़ना लिखना, ये सब क्रिया में आ जाएंगे। रोना चलना, यह सब क्रिया में आ जाएंगे। तो आना कम, जाना गो, खाना ईट, पढ़ना रीड, लिखना राइट, रोना वीप, चलना वॉक। इस प्रकार से जैसे मुझे जाना चाहिए, आई कैन गो। तो यहाँ एक वाक्य देखते हैं। वाक्य तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो। तो तुम्हें यू हो गया सब्जेक्ट, शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब और गो हो गया वर्ब। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का हमने प्रयोग देख लिया। तो हमेशा जो वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। तो प्रैक्टिस के लिए तुम बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो, तो प्रैक्टिस के लिए इसे आप कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में जरूर इसे लिखिएगा। तुम बोल सकते हो, हमें नहाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए। अब हम देखेंगे नेगेटिव नॉट का प्रयोग। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है, सीधे तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल है आई कैन गो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तीसरे नंबर पर आई कैन नॉट गो। 1 2 3 और ये 4। तो तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा। इसी प्रकार से यू शुड गो। तो यू नॉट का प्रयोग आ जाएगा, इसमें यू नेगेटिव आ जाएगा, यू शुड नॉट गो। यू शुड नॉट गो। तो 1 2 3 इस प्रकार से तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 100 सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है। 100 सेंटेंस का प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे यह चीज आपको समझ में आने लगेगा। अभी हम बेसिक में हैं और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको सेंटेंस बनाना आ गया होगा। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आवश्यकता होती है। हम इसमें बेसिक देख रहे हैं, अब एडवांस लेवल के देखने के लिए अब हमें और आगे जाना होगा एडवांस। तो आज हम सेंटेंस बनाना सीखे। तो धन्यवाद।